हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और शाम का टाइम है, नीचे लाइट चली गई थी तो आज मैंने कहा चलो छत पे ही वहीं चलती हूँ। और सुबह से कंघी नहीं हुई थी मेरी, तो मैंने कहा चलो कंघी भी हो जाएगी और शाम के जो छत के कुछ काम है मेरे वो भी हो जाएंगे। तो बस ऊपर पहुँच गई हूँ, कपड़े वगैरह उतारना और अपने पौधों को पानी वगैरह देना, ये सारे काम होते हैं। पर पानी नहीं देना था, आज बारिश हुई थी सुबह तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और मिर्ची ख़त्म हुई थी, तो वैसे तो मार्केट से आती है, जैसे बीच बीच में मेरे ख़त्म हो जाती है तो पौधों से काम चल जाता है। यहाँ से तोड़ लेती हूँ मैं, थोड़े बहुत काम भर के निकल आती हैं। अगर सारे पौधे सही रहे होंगे जितने हमने लगाए थे तो बहुत सारी मिर्चियाँ होती, पर बीच में इनमें पता नहीं मर्ज होता है, कोई कोई होते नहीं, जैसे आदमी लोगों को बीमारी हो जाती है लोगों को, वैसे पौधों में भी बहुत सारे मर्ज होते हैं, उनको भी बहुत बचाना पड़ता है, केयर की ज़रूरत होती। कोई हमसे पूछ रहा था कि मतलब कैसे करते हैं इसकी केयर, तो ये देखिए ऊपर से इनमें मर्ज, इनको दवाई वगैरह डाल दिया है, देखिए शायद सही हो जाए। बस पौधों को लगाने के लिए मिट्टी खाद थोड़ा सा मिला के लगाइए, गुड़ाई वगैरह करते रहिए, घास वगैरह निकाल दीजिए, पानी देते रहिए टाइम से। और पौधों में ज़्यादा ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, पर केयर तो करनी पड़ती ही है। तो लाइट आते ही मैं नीचे आ गई हूँ और किचन में, सीधे किचन में, क्योंकि आज गंगा दशहरा है तो आप लोगों को गंगा दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं और फादर्स डे भी है। तो मैंने तो अपने पापा लोगों को सुबह ही फोन करके विश कर दिया है और बच्चे बोल रहे हैं मम्मी क्या करूं फादर्स डे पे, आप बताइए। मैंने कहा पापा तुम्हारे, तुम लोग जो करना है करो। कह रही थी अच्छा था आप लोग के समय में कुछ होता नहीं था, कुछ करना ही नहीं पड़ता था, लेकिन अब तो रोज एक एक नया डे आता रहता है। मैंने कहा पहले पुराने जमाने जो अच्छा लगता है वो चीजें अच्छी लगती है। मैंने कहा नेट वगैरह छोड़ दो, टीवी छोड़ दो, फोन छोड़ दो, उस समय वो भी नहीं हुआ करता था तो हम लोग वैसे ही रहते थे। तो हंस रही थी, ऐसी मजाक चल रहा था। अभी मैं जल्दी जल्दी किचन में आ गई हूँ तो बनाना शुरू करती हूँ। तो शुरू हो गया है मेरा काम। यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया है, उसमें थोड़ा सा तेल डाला है, लाल मिर्ची डाली है, ये डाले हैं पंचफोरन बोला जाता है हम लोग के यहाँ वैसे तो, धनिया, मंगरेल और सौंफ, मेथी और जीरा, ये 5 चीज़ें होती हैं, इनको पंचफोरन बोलते हैं। वो डाला है थोड़ा थोड़ा करके, मेथी और मंगरेल थोड़ा कम होता है, बाकी जीरा, सौंफ और खड़ी धनिया, उसके बाद थोड़ी सी हींग डाली थी और बस उसके बाद लहसुन और मिर्ची डाल दी थी। उसके बाद यहाँ पे दाल, जो चने की दाल मैंने भिगो के रखी थी वो डाल दी है और उसको थोड़ा सा भूनना है। इसमें हल्दी और नमक बस ये डालूंगी, इसमें कोई मसाले नहीं डालेंगे, बस ऐसे ही डाल के इनको। इसमें 1 गिलास के करीब में पानी मैंने दाल के साथ में ही था, वैसे तो मैं निकालने के लिए सोची थी पर भूल गई, सोचा था अभी निकाल लूँगी, धुलने के बाद रख दिया था, उसमें थोड़ा सा पानी था तो वैसे ही डाल दिया था। मैं ऊपर से पानी नहीं डालूँगी, वैसे आपको ऊपर से जैसे दाल डालने के बाद अंदाज से 1 आध गिलास पानी डाल दीजिए कि उबलने के बाद उसमें पानी ना रहे, दाल सोख ले और पानी अच्छे से दाल पक जाए, बस उतना ही पकाना है। और यहाँ पे ये लोग फादर्स डे है तो पापा के लिए अपने कुछ बनाने के लिए बैठे हैं सारे लोग मिलके। जब भी कुछ होता है तो बच्चे अभी छोटे हैं, कर रहे हैं, कल को ये लोग सब चले जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, अपने मस्त हो जाएंगे, तब कहाँ बनाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये लोग अपनी छोटी छोटी बातें कार्ड बनाते हैं, लिखते हैं, वही हो रहा है बस। तो बस दाल पक गई है, तो पहले 1 सीटी तेज़ आने पे, उसके बाद 4-5 सीटी मैं धीमा कर देती हूँ, उस पर आ जाती है तो दाल खूब बढ़िया पक जाती है। और पानी उतना ही डाला था, देखिए पानी उसमें नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे सब्जी छौंक रही हूँ मैं, कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। वैसे जिनको मसाले वाली सब्ज़ी पसंद है, पर मैं ऐसे सिंपल कद्दू ही था, टमाटर भूल गई थी बताना इनको, टमाटर था नहीं तो मैंने कहा आज यही कद्दू बना लेती हूँ। और आप लोग रोज़ एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है मुझे, हर मतलब अलग अलग वीडियो पे आते रहते हैं, लोग पूछते हैं आप कहाँ से हैं, कहाँ की रहने वाली हैं, कहाँ पे रह रही हैं। तो मैं एक बार बता देती हूँ। वैसे तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन वीडियो शुरू में ही बनाया था, लेकिन वही है कि हर कोई अब कहाँ उसको देख पाता होगा, तो मैं बता देती हूँ एक बार कि मैं इलाहाबाद प्रयागराज से हूँ, वहाँ मेरा गाँव है, वहीं मायका वहीं ससुराल है। और अभी जो है मैं देहरादून में रहती हूँ, तो इस समय उत्तराखंड देहरादून में हम लोग यहीं पे छोटा सा अपना
अपना घर है, यहीं रह रहे हैं। और सब्जी डाल दी है मैंने। उसके बाद आटे में थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा नमक डाल के इसको दे दूँगी। दीक्षा लगा देगी आटा, उसको दे दिया है। और इधर खीर बन रही है। तो गंगा दशहरा वाले दिन हम लोग के यहाँ ये ज़रूर बनता है, खीर और ये दाल भरी पूड़ी। तो बस वही बन रही है। और सब्जी कद्दू की यहाँ पे बना दे रही हूँ। तो सब्जी और दाल, वैसे जो आम होते हैं इस सीज़न में, आम के साथ भी ये पूड़ी खाते थे। पना निकाल के पने के साथ में पना पूड़ी बोला जाता। तो आज के दिन आम भी अगर घर का रहता था तो रहता था, नहीं रहता था तो मार्केट से आता था इस दिन आम हम लोग के गांव में। कभी कभी गलती से कुछ निकल जाता है, क्योंकि जब हम वॉइस ओवर देते रहते जल्दी जल्दी में बोलते रहते। तो यहाँ पे मैं सिल लेके बैठ गई हूँ। दाल वैसे तो मिक्सी में भी पिस जाती, लेकिन मिक्सी में कहीं कहीं एक दाल रह जाती है, इसलिए मैंने अपना ये छोटा सा सिल निकाला है। और अब इसी में मैं पीसूंगी। थोड़ा सा पानी भी लिया है, बस आज गांव वाली फीलिंग लूंगी पीस के, ऐसे गांव में पीसा। तो बस खीर पकने में टाइम लगता है। खीर पक रही है, सब्जी पक रही है। इधर ये दाल मेरी जो है ठंडी हो गई थी, थोड़ी ठंडी। वैसे तो आप मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं, पर मेरी मिक्सी जार में या तो कुछ खराबी, कुछ दाल ऐसे एक एक दाल रह जाती है बीच में। तो इसीलिए मैंने इस सिल में, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हम लोग के गांव में बड़ी सिल रखी थी और उसी में हम लोग पीसते थे, करते थे कोई भी चीज़। पहले मिक्सी नहीं थी। वैसे तो हम लोग के समय में मिक्सी हो गई थी, लेकिन उससे पहले बचपन में मिक्सी नहीं हुआ करती थी, तब सारे काम सिल पे ही होते थे। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा डालते हुए, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी डालती जाऊँगी और पीस लूँगी। तो इसका सिल में अच्छा स्वाद अच्छा आता है। आप लोग भी सिल में पीसे खाए होंगे तो पता होगा कि उसकी चटनी कुछ भी सिल पे जब हम बनाते थे तो वो अलग ही स्वाद। क्या लिखा है? लिखे हैं माई हैप्पी फादर्स डे। और क्या लिखे हैं? हीरो। दीपू ने क्या लिखा है? दीपू ने लिखे हैं बी हैप्पी, थैंक यू, बी पॉजिटिव, आई लव पापा। पापा आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हो, थैंक यू पापा। दीपू मतलब मेहनत करता हूँ तो अच्छा है। तो यहाँ पे बस सब्जी भी तैयार हो गई है और मेरी खीर भी तैयार हो गई है। और ड्राई फ्रूट वगैरह दीक्षा को दे दिया था, वो भी काटने के लिए। इधर तवा चढ़ा दिया है और दाल पीस ली थी और आटा भी सेट हो गया था। इसका आटा थोड़ा गीला ही लगता है। आटा वैसे जैसे हमारा ये भरने वाला होता है, दाल जैसी होती है, उसी हिसाब का आटा भी रहता है, तब पूड़ियाँ अच्छी बनती हैं। लेकिन मेहनत करके आटा थोड़ा सा अच्छा गूंदा जाता है, जिससे बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनती हैं और बहुत अच्छी फूलती भी हैं। जितना आप बनाएंगे पूड़ियाँ, वो फूलती भी बहुत अच्छी हैं दाल की पूड़ियाँ, और टेस्टी बहुत लगती हैं। बच्चों को मेरे बहुत पसंद हैं ये चने दाल की, और हेल्थी भी हैं, अच्छी हैं। तो कभी कभी बना, वैसे हम लोग पूड़ी बोल रहे हैं। आपको जिनके यहाँ नहीं होता वो कहेंगे बना तो पराठा रही हैं, पर वो बोल पूड़ी रही हैं। पर हम लोग के यहाँ इसको दाल भरी पूड़ी ही बोला जाता है, दाल भर के बनाई जाती है। और ये बच्चों को मेरा ये कहना होता है, मैं कोई भी, जैसे अपने लोग के यहाँ के रीत रिवाज हैं, कोई भी परंपरा जो चली आ रही है, तो जो मैं निभा सकती हूँ वो ज़रूर कोशिश करती हूँ कि करूँ, निभाऊँ। क्योंकि बच्चे हम लोग से देख के ही सीखते हैं। अगर हम छोड़ते चले जाएंगे धीरे धीरे कोई चीज़, हम चलो घर पे नहीं है, अपने गांव में नहीं है, बाहर जाने दो, नहीं करते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो धीरे धीरे बच्चों के अंदर वो चीज़ें उनको पता ही नहीं होगी और वो करेंगे ही नहीं। तो हमारी जो संस्कृति जो बरसों से चली आ रही है, वो धीरे धीरे करके, वैसे भी पहले की अपेक्षा अब धीरे धीरे आप लोग को भी देखते होंगे कि कितना कम हो गया है सब कुछ, कि अब लोग नहीं करते हैं उतना जितना पहले हुआ करता था। तो इसी तरह धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आप चाहे जहाँ रहें, चाहे अपने गांव में रहें, चाहे कहीं बाहर रह रहे हैं, जो त्यौहार जैसे मनाया जाता है घर में, गांव में, कोशिश करनी चाहिए कि वैसे करनी चाहिए। वैसे तो इस दिन गंगा दशहरा वाले दिन ये खीर, पूड़ी, पना, इन सब के अलावा हम लोग के यहाँ खेतों में आग भी जलाई जाती थी। गंगा नहाने लोग जाया करते थे, तो ये वाला चीज़ तो नहीं हो पाया। खेतों में आग जलाने वाला, गंगा नहाने वाला, ये सब चीज़ें नहीं हो पाई। पर जो हो पाई मेरे से वो मैं करती हूँ और हमेशा करती हूँ। तो बच्चे भी देखते हैं, बच्चों को भी पता रहता है कि हाँ मम्मी ये चीज़ आएगा, तो आप ये त्यौहार कब आएगा, ये कब आएगा, इस पर आप ये बनाते हो, तो उनको भी इंतज़ार रहता है। इसी तरह से बच्चों को पता चलता है और बच्चों भी सीखते हैं, नहीं तो सब भूल जाएंगे धीरे धीरे से। और यहाँ पे मैंने दीक्षा को बुला लिया था, क्योंकि इसमें जैसे बनाते हैं तो अगर 2 लोग रहते हैं तो आसानी होती है और जल्दी, वैसे तो अकेले भी बन जाता है।
लेकिन दीक्षा को बुला लिया, वो फटाफट से तेल लगा दे रही है। ऑयल, रिफाइंड ऑयल, जो भी आप ऑयल खाते हैं उससे इसको बना सकते हैं। और ज़रूर अगर आप लोग के यहाँ नहीं बनता है तो ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पे दीपू कुछ बर्तन थे वो धुल दे रही है, देव इंतज़ार कर रहे हैं बन जाए, सब लोग खाएं चल के साथ में। तो बस आज का तो यही हम लोग के यहाँ का खाना बन रहा है और हो भी गया है, सारे काम हो गए हैं। तो दीक्षा फादर्स डे था तो इसलिए दीक्षा अपना खाना वाना लगा के, थाली लगा के पापा के पास लेके गई है। तो बस खाना लग गया है, तो आ जाइए आप लोग भी खाना खाते हैं। खीर पूड़ी बहुत टेस्टी लगती है, मुझे खीर पूड़ी बहुत पसंद है। ये सब्जी के साथ खाते हैं और मैं खीर के साथ खाती हूँ, मुझे खीर के साथ ही अच्छी लगती। और जब जैसा भी छोटा सा भी परिवार है तो कोशिश यही किया करिए कि साथ में मिल के बैठ के खाना खाना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, चाहे जहाँ भी रहें, परिवार छोटा हो या बड़ा हो, साथ में खाना नाश्ता ये सब हमें मिल के साथ में बैठ के करना चाहिए, तो इससे और प्यार बढ़ता है। तो फ्रेंड्स हो गए हैं सारे काम, फुर्सत हो गई हूँ। तो बताना पड़ता है, नहीं आप लोग को पता कैसे चलेगा कि काम हुए हैं या मैं बिना काम किए बैठी हूँ, तो इसलिए मैं डेली बताती हूँ। अब सारे काम हो गए हैं, अभी ये बाकी है, अभी ये करना है। तो आज का तो सब खत्म हो गया है और फुर्सत होके बैठती हूँ, तो सुकून से बात करती हूँ। काम ख़त्म होने के बाद ही बात करती, ताकि फिर सो जाती हूँ सुकून से बात करने के बाद। तो चलिए, ये तो रोज़ रोज़ का है मेरा, रोज़ मैं आपको बोलती हूँ, आप रोज़ यही बातें सुन सुन के बोर भी होते होंगे। तो क्या किया जाए, चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और कल है योगा डे, तो योगा डे पे आप लोग भी योग जरूर करिएगा। मैं तो करती हूँ थोड़ा बहुत, जो वो भी और कल भी थोड़ा बहुत सुबह जो होगा। लेकिन आप लोग को इसलिए बोल रही हूँ कि कल जब मेरा वीडियो आप लोग के पास पहुँचेगा तो योगा डे रहेगा, तो सुबह के टाइम में अगर नहीं किया तो शाम के टाइम में कर लीजिएगा, दोपहर में थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़ा थोड़ा अगर समय निकाल के आदमी करे, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सबके लिए फ़ायदेमंद है योगा, तो करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ज़रूर करिए। वैसे तो बहुत सारे काम हम लेडीज़ों को होते हैं, योगा करे ना करे एक्सरसाइज पूरी हो जाती है, लेकिन चलिए कोई नहीं, टाइम मिलता है थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। तो फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सिर्फ देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।